कभी अखिलेश यादव को झटका तो कभी भाजपा इग्नोर। राजा भैया के मन में क्या चल रहा? वोट से ठीक पहले राजा भैया ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, सपा को लेकर कर दिया बड़ा फैसला। राजा भैया ने शाह के विनोद को माफी ना देकर अखिलेश के इंद्रजीत सरोज को क्यों कर दिया माफ? जानिए राजा भैया के इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी। राजा भैया के प्रभाव वाली कौशांबी लोकसभा सीट पर 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर 6ठे चरण में वोटिंग है। प्रतापगढ़ और कौशांबी की राजनीति राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही सीट पर राजा भैया का कोई अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं है, फिर भी इन दोनों सीटों पर वो किसी को जिताने और हराने का मादा रखते हैं। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है, सपा भी जानती है। बीजेपी और सपा दोनों ने ही राजा भैया के समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो किसी के पक्ष में कोई निर्णय लेने के बजाय उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था और कहा था और अपने समर्थकों से बाकायदा इसका ऐलान भी किया था। वहीं अब राजा भैया ने प्रतापगढ़ और कौशांबी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का संकेत दिया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से वायरल एक विज्ञप्ति इसके संकेत दे रही। इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सपा की कौशांबी लोकसभा सीट के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज की ओर से चुनाव के दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आकर चुनावी माहौल में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में चुनावी सभा में कुछ टिप्पणियां की गई थी, जिससे जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं, राजा भैया के समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसी के बाद मानहानि का मामला इंद्रजीत सरोज के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय की ओर से इंद्रजीत सरोज को तलब किया गया था। लेकिन 13 मई की शाम को इंद्रजीत सरोज उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशांबी से सपा प्रत्याशी हैं, राजा भैया से बेती राजभवन पर आकर व्यक्तिगत मुलाकात करने पहुंचे और गिले शिकवे एवं गलत बयानबाजी को भूलने का आग्रह करते हुए राजनीतिक शुचिता को कायम करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से राजा भैया ने उन बातों को भुलाकर कोर्ट में दाखिल मानहानि के मुकदमे को वापस ले लिया। ये संयोग है कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने फैसला उस समय किया जब उनकी नजदीकी बीजेपी से हो चली है। पहले अमित शाह से मुलाकात और फिर उसके बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं का उनके यहां आना जाना लगा रहना। 13 मई को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सांसद और कौशांबी भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पहुंचे थे, जहां सभी नेताओं के बीच बातचीत हुई। राजा भैया से समर्थन मांगा था। कौशांबी और प्रतापगढ़ ये 2 सीट ऐसी हैं जहां राजा भैया का अच्छा खासा रसूख माना जाता है। यही कारण है कि सपा और भाजपा के नेता राजा के महल के चक्कर लगा रहे। चर्चा है कि कौशांबी के बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को लेकर राजा भैया विरोध में हैं। हालांकि संजीव बालियान के साथ विनोद सोनकर खुद राजा भैया से मुलाकात करने जा चुके हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजा ने खुद ही ऐलान कर दिया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से ना कोई प्रत्याशी मैदान में है, ना ही किसी से पार्टी ने कोई गठबंधन किया है। मतदाता जिसे चाहे वोट देने को स्वतंत्र हैं। राजा भैया के इस बयान ने समाजवादी पार्टी खेमे को बड़ी राहत दी। दरअसल अभी तक यही माना जा रहा था कि राजा भैया भाजपा प्रत्याशी का ही साथ देंगे, जैसा कि राज्यसभा चुनाव में वो करते आए। लेकिन राजा भैया के तटस्थ होने का मतलब सपा को अघोषित समर्थन ही है। लेकिन राजा भैया के न्यूट्रल रहने के पीछे एक और वजह है। दरअसल माना जा रहा है खुद राजा भैया 7 बार से लगातार विधायक हैं, लेकिन अब उनके ऊपर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। 2018 में राजा भैया ने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आगाज किया था। इस चुनाव में प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह और कौशांबी से शैलेंद्र कुमार मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मात दे दी। फिर 2022 की विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी सहित प्रदेश की 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 2 सीट कुंडा और बाबागंज में ही वो जीत दर्ज कर सके। चर्चा है कि राजा भैया का खेमा इस बार लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का भाजपा से गठबंधन का इच्छुक था। कोशिश थी भाजपा कौशांबी और प्रतापगढ़ की सीट उन्हें दे। दरअसल यूपी में भाजपा से गठबंधन होने के बाद जनसत्ता दल को बड़ी ताकत मिल सकती है। फिलहाल 2 सीटों वाली पार्टी आसपास के जिलों की कई सीटों पर अपना दम दिखा सकती है, लेकिन भाजपा की तरफ से इस विषय पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव अगर राजा सीधे प्रभावित कर पाते तो उनकी भविष्य में गठबंधन की दावेदारी और मजबूत होगी। वहीं इस कदम से कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने भी साधे जा रहे। चूंकि अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में हाथ बढ़ाने की पहल कर चुके हैं और राजा ने तब भी उनका साथ नहीं दिया, लिहाजा राजा भैया कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार के इच्छुक हैं। वो मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श मानते रहे हैं। उनके इस कदम से अखिलेश के साथ संबंध थोड़े बेहतर हो सकते हैं।